हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और अहम खबर आपको दें कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गैर मामूली इक़दाम का फैसला। पंजाब भर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तलबा ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। पंजाब में सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी अमूर की अंजाम दही के लिए ऑनलाइन इजलास, टेली कॉन्फ्रेंसेज मुनाकिद होंगी। निजी सेक्टर को वर्क फ्राम होम, सिर्फ जरूरी स्टाफ बुलाने की एडवाइजरी जारी की जाएगी। पेट्रोलियम बुरहान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसर के हमरा चलने वाली प्रोटोकॉल गाड़ियों पर पाबंदी आयद। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का फैसला, सिर्फ ज़रूरी अमला ही दफ्तर आएगा। तफसीलात जानते हैं, राउद दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राउद दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मौजूदा सूरत हाल के नतीजे में पंजाब हुकूमत ने गैर मामूली मुश्किलात के मुकाबले के लिए गैर मामूली इक़दाम का फैसला किया है। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद करने का फैसला किया गया है। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% तक कमी कर दी गई है, जबकि सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसर की के हमरा चलने वाली प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नागजीर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक गाड़ी सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसर के हमरा होगी। सरकारी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला किया गया है, सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर में आ सकेगा। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि इम्तहानात जो है वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। स्कूल और तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। शहरियों की सहूलत के लिए ई बिजनेस और मरियम की दस्तक ऐप के तहत सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए ऑनलाइन इजलास और टेली कॉन्फ्रेंसेज मुनक्किद होंगी, जबकि सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार भी मुलतवी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए हर जिला में डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम मॉनिटरिंग कमेटियां कायम करने का हुक्म दिया गया वज़ीर पंजाब की जानिब से, जबकि PITB को पेट्रोलियम मसनूआत के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तैयार करने का टास्क भी तफवीज़ किया गया है। जिला इंतजामिया, पुलिस, पीरा और दीगर इदारों के नुमाइंदे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तैयार करने वाली टीम में शामिल होंगे। वर्क फ्रॉम होम के तहत सिर्फ इजाफी सपोर्ट स्टाफ की आमदरफ्त बंद की जा रही है, जबकि दफातर में काम बंद नहीं होगा। निजी सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम, गैर जरूरी तकरीबात न करने और सिर्फ जरूरी स्टाफ बुलाने की एडवाइजरी इशू की गई है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत किया है कि तमाम अजला में ट्रांसपोर्ट किरायों की सख्त निगरानी की जाए। जायद और नाजायज किराए वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी तरह से पंजाब में अशिया फरोख्त की तलब और रसद की सख्त निगरानी की जाए। जबकि आपको बताएं कि इस हवाले से पुरानी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम आउटडोर फंक्शन ना करें, ये वज़ीर आला पंजाब ने अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि हंगामी हालात के पेश नज़र अवाम लेट नाइट शॉपिंग से ग्रेज करें। जरूरी अशिया की गैर जरूरी खरीदारी या जखीरा न किया जाए। इसी तरह से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुश्किल तीन बुरहान में जुर्रतमंदाना फैसलों पर खिराज तहसीन भी पेश किया गया है। आपको ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से कहा है कि मुश्किल हालात में कौम की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा, जबकि बहादुर कौमें मुश्किल हालात का इत्तेहाद, सब्र और दानिशमंदी से मुकाबला करती है। जी राउद हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जुनेद रियाज ने भी हमें ज्वाइन किया है, इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी जुनेद, बताएगा कि यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज को बंद किया जा रहा है 31 मार्च तक, तो इस पूरे निज़ाम को कैसे मैनेज किया जाएगा? इम्तहानात भी आ रहे हैं आगे और तालीमी साल अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है। इस ऐलान की बात की जाए जो कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किया गया है, इसका इतलाक सरकारी स्कूलों पर होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पंजाब भर के तमाम सरकारी स्कूलों में इम्तिहानात का सिलसिला जारी है और तकरीबन 60 लाख बच्चे जो हैं पंजाब भर में जो हैं वो पहली जमात से 8वीं जमात तक इम्तिहानात दे रहे हैं। और इसमें बोर्ड का इम्तिहान भी हो रहा है जो कि 8वीं जमात का है, जो कि 13 मार्च तक जारी रहेगा, जबकि सरकारी स्कूलों के जो इम्तिहानात का सिलसिला है वो 25 मार्च तक जारी रहेगा। हर रोज पेपर है, तो जो ऐलान किया गया है छुट्टियों का वो उस पर इतलाक नहीं होता जहां पर ये इम्तिहानात हो रहे हैं, क्योंकि इम्तिहानात लेने की इजाज़त दी गई। और दूसरी जानब अगर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए
تو بیشتر پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ابھی امتحانات ہیں، لیکن بعض میں جو ہے کلاسز جاری ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ چھٹیاں ہوں گی اور وہاں ان کو بھی آن لائن کلاسز لینا پڑیں گی۔ اور دوسری جانب جو چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے اس کی وجہ سے جو نیا تعلیمی سال بعض اسکولوں میں شروع کر دیا گیا ہے اور ابھی جو ہے وہ بچوں کو نئی کتابیں فراہم کی گئی ہیں اور کتابوں کی اور جو بھرمار اور فیسوں کی بھرمار جو ادا کی گئی ہے اینول فیسوں کی مد میں، تو ابھی بچوں کے ہاتھ میں نئی کتابیں ہی آئی تھی کہ ابھی جو ہے وہ چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اگر چھوٹے بچوں کی بات کی جائے تو آن لائن کلاسز لینا ان کے لیے بے حد مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اسکولوں کے بچے جو ہے اتنا آن لائن کلاسز پہ منحصر نہیں ہوتے۔ پرائمری کلاسز کے بچے بھی جو ان سے ہیں آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے، اور وہ اضلاع جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت اتنی زیادہ نہیں ہے وہاں پر بچوں کو پڑھنے میں جو ہے مشکلات درپیش آئیں گی۔ تو اس حوالے سے جو اوور آل صورتحال ہے وہ دیکھنا پڑے گی کہ ابھی تفصیلاً نوٹیفکیشن جو ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے جاری کرنا ہے، اور وزیر پنجاب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آن لائن کلاسز کی اجازت دے دی گئی ہے اسکولوں میں بھی، کالج میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی۔ لیکن یونیورسٹی اور کالج کے بچے جو ہیں وہ آن لائن کلاسز لینا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن اسکولوں کے بچوں کے لیے یہ مرحلہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اوور آل جو اعلان کیا گیا ہے وہ سرکاری اسکولوں میں تو امتحانات جاری ہیں، تمام اسکولوں میں جو کہ 38,000 پنجاب کے اسکول ہیں وہاں پر 60 لاکھ بچے جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ امتحانات دے رہے ہیں اس وقت۔ جی ٹھیک ہے جنید ریاض، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جاتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بتائے گا کہ وزیر اعلیٰ نے جو اقدامات کیے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو لے کر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان اقدامات کو؟ حال ہے کے پاس اس وقت جو کی مصنوعات ہیں وہ بہت جلدی دفاع کر رہی اور واقعہ خرچہ ظاہر کیا جا رہا ہے سر ہم آپ کو ٹھیک سے سن نہیں پا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا غیر معمولی اقدامات کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند رہیں گی، جبکہ امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ طلبہ آن لائن کلاسز لے سکیں گے۔ پنجاب میں سرکاری آؤٹ ڈور تقریبات پر پابندی لگا دی گئی۔ سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے آن لائن اجلاس، ٹیلی کانفرنس منعقد ہوں گی۔ نجی سیکٹر کو ورک فرام ہوم، صرف ضروری سٹاف بلانے کی ایڈوائزری جاری کی جائے گی۔ پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بھی بند کر دیا گیا ہے۔ سرکاری افسران کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس 50% فوری کمی کی گئی ہے۔ اور جنید یہ بھی بتائے گا کہ ایک یہ اقدامات تو کیے جا رہے ہیں پیٹرولیم بحران کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ ہارس اینڈ کیٹل شو جو کہ ثقافتی تہوار ہے اور ہر سال بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ بتائیے گا کہ بہت سی ایونٹ مینجمنٹ کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے بڈز دی ہیں، ٹینڈرز دی ہیں اور انہوں نے فیسیں بھی جمع کرا دی ہیں حکومت کو، تو کیا اگر یہ ملتوی کیا گیا ہے تو یہ فیس واپس کی جائے گی ان کمپنیوں کو؟ جی اوور آل صورتحال ہے جو ہارس اینڈ کیٹل شو تو ہر سال منعقد کیا جاتا ہے اور یقیناً یہ حکومتی فیصلہ، اور حکومت نے یقیناً جو پٹرول کی جو موجودہ صورتحال ہے جس میں پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں، اور اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے یہ تمام تر اقدامات حکومت پنجاب کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور یقیناً حکومت پنجاب نے کچھ سوچ کر یہ اقدامات کیے ہوں گے۔ اور کیا ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اور وہ اس کا ایگریمنٹ دیکھنا ہوگا کہ جو حکومت نے ایگریمنٹ کیا ہے اس کے مطابق ہی دیکھنا ہوگا کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے اس میں جو ان کمپنیوں نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کی رقم واپس ہوں گی یا نہیں، لیکن حکومت کو تو چاہیے کہ یقیناً اگر جو ملکی صورتحال کے پیش نظر جو فیصلے کیے گئے ہیں تو یقیناً ان کی رقم واپس کرنی چاہیے، لیکن یہ حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کے اوپر کس قدر جو ہے وہ عمل درآمد کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے جنید ریاض، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت لیے۔ سر بتائیے گا کس طرح سے دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اقدامات کو کہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اور پھر پیٹرولیم بحران جو ہے سر اٹھا رہا ہے، تمام سرکاری دفاتر میں جو ہے پیٹرول جو ہے ہاف کر دیا گیا ہے اور بہت سی تقریبات کو جو ہے منسوخ کر دیا گیا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں جو اس وقت عالمی صورتحال ہے اور اس کے پاکستان نہیں بلکہ پورے خطے اور پوری دنیا پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کے پیش نظر یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ اس طرح کے اقدامات بر وقت کر لیے جائیں جس میں انرجی کرائسس بہت زیادہ ڈیپ نہ ہو۔ کرائسس تو رہے گا، اگر میں یہ آپ سے کہہ دوں کہ ان سٹیپس کے بعد کرائسس اوور ہو جائے گا اور ہم بڑے سکون میں آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं वो भी और बढ़ रहे हैं। बार बार ये बात की जा रही है कि ये इसमें इजाफा होगा और जितने दिन तक ये एस्केलेशन रहेगी हमारे खत्े के अंदर उतने दिन ये खतरा रहेगा। और देखें जो चेन है, सप्लाई चेन, वो भी मुतासर हो रही है, उसको बनने में भी वक्त लगेगा अगर हम किसी और रूट से भी मंगवाते हैं। तो इस हवाले से ये बहुत जरूरी हो गया था कि ऐसे इक़दाम किए जाए जिसके नतीजे में एनर्जी क्राइसिस से बचा जा सके। तो ये जो स्टेप्स सीएम साहब ने लिए हैं ये वक्त की जरूरत है और इसमें आवाम को भी ताउन करना पड़ेगा। सरकारी जो मामलात हैं, जितना तुमने कहा है कि गुजरा का पेट्रोल बंद, बिल्कुल ठीक किया, सरकारी अफसरों का 50% कर दिया, परसों होम को जो है वो उन्होंने तरजीह दी है, प्राइवेट इदारों से कहा गया है, स्कूलों में भी छुट्टियां दी गई हैं, ऑनलाइन क्लासेज में। इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा और बड़े आसानी से हो सकता है। बाकी आवाम ने भी ताउन करना है और ये सोच के करना है कि ये एक जो बहरान है ये टल जाएगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन इससे निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो गैर ज़रूरी इक़दाम किए जाते हैं, गैर ज़रूरी सफ़र किया जाता है, गैर ज़रूरी तकरीबात की जाती है, यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, उसको रोकना ही रोकना है। जो ज़रूरी है उनको भी रिड्यूस कर दें, उनको भी खास सतह पर लें। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये लाजमी है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि दूसरे ममालिक के अंदर भी ऐसे होगा। तो बड़ा टाइम भी फैसला कर लिया गया है। इम्प्लीमेंटेशन है उसको स्मूथ बनाने के लिए तो की जा सकती है कि गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया होगा पहले। जाहिर है बाद जगह ऐसे इक़दाम होते हैं उन पर अमल दरामद कराने में बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है। तो उसके लिए बेहतर सूरत ये होती है कि उसका मैकेनिज्म भी साथ ही वजह कर लिया जाए ताकि जैसे ही इक़दाम अनाउंस हो फिर फौरी तौर पर अमल दरामद की स्टेज आ जाए, क्योंकि जो क्राइसिस है वो दोबारा आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता और बढ़ सकता है। जी सर, 31 मार्च तक जो है स्कूल कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का कहा गया और दीगर इक़दाम किए गए हैं। अगर 31 मार्च के बाद की सूरत हाल की बात करें, अगर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो आगे क्या ये बहरान जो है मज़ीद बढ़ जाएगा? इस चीज़ का खदशा पैदा हो रहा है, हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे? जंग जब छिड़ जाती है तो उसके बारे में यकीनी तौर पर यह कहना कि फलां तारीख तक चीज़ें काबू में आ जाएंगी, सूरत हाल स्टेबल हो जाएगी, ये फिर किसी के बस में नहीं रहता। जाहिर है ये जंग एक ऐसा अमल है जिसकी नतीजे में बर्बादी आती है, तबाही आती है। ये एक तो कि कुछ सालसी की कोशिश हो जाए, कुछ रूस हो जाए और उसके नतीजे में फिर बैठ के बात की जाए तो आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अब ये खित्ते से बढ़कर पूरी दुनिया का चेक इसमें हो रहा है। जब ज़्यादा ममालिक का चेक होगा तो उसमें फिर हम निकलने के इंतजाम भी बढ़ेंगे। तो हम तो नेक दिल से तो रखते हैं कि 31 मार्च तक कोई सूरत हाल ऐसी बनेगी कि जिसके नतीजे में चले अल्लाह करे कोई अच्छा फिक्र बन जाए। और जहाँ तक आपने ये बात की कि अगर उसके बाद भी हुआ तो देखिए ये हमारे कंट्रोल में नहीं। खुदा न खास्ता अगर मामला इतना जारी रहता है और बड़ी जबरदस्ती है उसके अंदर और जो हम सप्लाई चेन बनाते हैं ऑयल प्रोडक्ट्स की वो मुतासर होती है और वो रास्ते नहीं खोले जाते, कास्ट बढ़ती है, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर कौम को भी सफ़र करना पड़ेगा। ये जो स्टेप हमने आज लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, ये इसी बुनियाद पर लिए हैं कि आगे जाकर अगर ये क्राइसिस खुदा न खास्ता गहरा हो जाता है तो तब भी सूरत हाल को कंट्रोल में रखा सके कि जो मामूला की जिंदगी मुतासर ना हो। एक बात जहाँ तक पेपर्स मुलतवी करने का मामला है या ऑनलाइन क्लासेस का मामला है, इसमें पूरी दुनिया की एक मशक हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान, पंजाब और फिर लाहौर के शहरी भी शामिल है। कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम का जो एक शुरू किया गया था, ज़ाहिर जदीद दौर है, IT का दौर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कामयाबी के साथ हैंडल कर ली गई थी, निज़ाम चलता रहा था। हालांकि कोई फ़र्क दूसरे फ़र्क को नहीं मिल सकता था, ये सूरत हाल थी प्रैक्टिकली। तो ये लेकिन निज़ामी ज़िंदगी इस तरीके से चला और एक प्रैक्टिस भी होगी लोगों को किस तरीके से बच्चों को भी घरों में बैठ के पढ़ाना है, टीचर्स को भी पता लग गया किस तरीके से क्लासेस लेनी है। तो वो एक प्रैक्टिस भी है जो इस मौके पर काम आएगी। क्राइसिस में किए गए जो मैनेजमेंट के इक़दाम होते हैं ये फिर नेक्स्ट टाइम खुदा न खास्ता बिल्कुल क्रिएट हो जाए उसमें उसकी ट्रेनिंग काम आती है। तो ये हर जो अमल है दुनिया के अंदर उससे इंसान सीखता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़रूरत है इस वक्त ये स्टेप लेना और तो हमें ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे कि बहुत जल्द ये मामला जो है जंग के बादल छट जाएँ और
चला करें मामला जो है वो जल्द हल हो जाए। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार खुर्रम कलीम ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं पूछना चाहूँगी कि 10 मार्च से लेकर 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि आप बंद करने के अलावा कोई हल नहीं था, क्योंकि 8वीं के बोर्ड के इम्तहानात भी हैं और पूरा साल ज़ाया होने का खदशा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत सोच समझ कर फैसले किए जाते हैं और जब हंगामी सूरत हाल होती है तो फिर इस तरह के फैसले फिर आपको मैनेज करने पड़ते हैं, क्योंकि इम्तहानात भी हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके इम्तहान मुकम्मल हो चुके हैं। जो 8वीं जमात से कम उम्र के बच्चे हैं उनको तो वैसे भी इम्तहानात खत्म हो चुके हैं। बहुत सारे स्कूल अपने इम्तहानात कंप्लीट कर चुके हैं और फिर ये है कि क्लासेस, अक्सर बच्चों की क्लासेस जो है वो खत्म हो गए। बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, बहुत कम बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये इकदाम कर लेते हैं और फिर ये कि जिस तरह की हंगामी सूरत हाल दुनिया भर में बन चुकी है और फिर पाकिस्तान जो है उसके पड़ोस में भी जंग हो रही है और अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात इस वक्त खराब है, तो ऐसे में अगर इस तरह के इकदाम कर लिए तो ये यकीनन इनको अच्छा शुमार किया जाएगा। क्योंकि हम किसी बड़ी मुश्किल से बचने के लिए अगर हम कुछ थोड़ी मुश्किल का फैसला कर लेते हैं तो कौमों की तरबियत भी इस तरह से होती है और आगे बढ़ने में आसानी होती है इसमें। और फिर ये कि जो बच्चों की जो स्कूल आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, अगर जैसे पेट्रोल का बहुत बड़ा मसला है, एक राशन का मसला है, पेट्रोल महंगा हो रहा है और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, तो ऐसे में पेट्रोल अफोर्ड करना अब तकरीबन बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। और वालिदैन के लिए भी मुश्किल है कि बच्चों को पहुंचाए ले जाएं, जो वैगनों के किराए पड़ेंगे। तो ये जो एक थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, तो अगर इसको किसी तरह से मैनेज कर लिया जाए, इसको आसानी से गुजार लिया जाए, वर्क फ्रॉम होम कर लिया जाए, स्कूल के बच्चे जो क्लासेस बहुत थोड़ी हैं, बहुत जो यूनिवर्सिटीज की क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटीज के बच्चे और काफ़ी समझदार होते हैं, कॉलेजेस के बच्चे काफ़ी समझदार होते हैं, वो घर से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। छोटे बच्चों का मसला होता है, लेकिन छोटे के बच्चों की ये ऐसा टाइम आ गया है कि जब चंद बच्चों के इम्तहानात होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के इम्तहानात खत्म हो चुके हैं, कुछ की क्लासेस हैं, तो वो मैनेज किया जा सकता है, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। स्कूल इसके बारे में, जब पिछले दिनों कोरोना, जब कोविड की सूरत हाल थी, तो 1 साल 1.5 साल स्कूलों ने बड़ा अच्छा उसका मैनेज किया और उस वक्त भी क्लासेस हुए, उस वक्त भी एग्जाम्स हुए, तो उसी को रेप्लिकेट करते हुए हल निकाला जा सकता है इस मसले का। मैं वैसे सपोर्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस वक्त बहुत अच्छा इक़दाम किया है। ये इक़दाम की ज़रूरत थी, इस वक्त बहुत परेशानी बन गई थी। ट्रांसपोर्टेशन इस वक्त बहुत सीरियस मसला है। फिर हम तो सिर्फ यही देखते हैं ना, फिर ये होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूलों से दूसरे, जैसे हम बड़े शहर में रहते हैं, जैसे लाहौर में रहते हैं, तो यहाँ पे ये मसला हमें फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे कोई छोटा शहर है, उसके आसपास गांव देहात से बच्चे स्कूल बसों में, वैगनों में बैठ के आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उनको तो बहुत ज़्यादा किराए उनके लिए बढ़ जाएंगे, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा रिलीफ है। सिर्फ बड़े शहर ही नहीं है, छोटे शहर के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है ये। ठीक है। अच्छा खुर्रम कलीम साहब, ये भी बताइएगा कि ये इक़दाम तो हुकूमत की जानिब से किए गए हैं कि पंजाब भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बंद कर दी जाएँ या तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ वालिदैन की तरफ से भी ये सवाल उठाया जाता है कि एक फ़िज़िकल क्लास है और दूसरी है जो ऑनलाइन क्लासेस है, तो इस तरह से अगर ये स्टूडेंट क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं तो ग्रेड्स मुतासर होने का भी खदशा पैदा होता है। जी, यकीनन खदशा तो पैदा होता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में, उनके लिए तो मुश्किल होता है कि जैसे वो फिर डिस्टिंग करना मुश्किल होता है। जैसे हमें याद होगा कि कोविड के दौर में जब मैट्रिक के जब एग्जाम्स हुए थे, तो कुछ 1000 के करीब बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरे नंबर ले लिए थे। तो इस तरह के मसाइल तो सामने आते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये उतना बड़ा क्राइसिस नहीं है। ये उतना स्पैन इसका शायद उतना लंबा ना हो जितना कोविड का था, क्योंकि कोविड तो तकरीबन 1 1.5 साल वो पूरा खींच गया था। तो ये हंगामी सूरत हाल तो एक वक्ती तौर पे है। मुमकिन है कि 1 हफ्ते बाद की जंग खत्म हो जाए, 2 हफ्ते बाद की जंग खत्म हो जाए और हालात नॉर्मलाइज हो जाए, तो पेट्रोल जो महंगा होने जा रहे हैं, अब एक ही दिन के अंदर जो डॉलर पर बैरल कीमत बढ़ गई पेट्रोल की, तो इसका इम्पैक्ट जब आएगा तो ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। 331 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, मुमकिन है 400 रुपए हो जाए, अगले हफ्ते मुमकिन है 500 रुपए पर लीटर हो जाए। तो ऐसे में इस सारे सिस्टम को, इस कम्युनिकेशन के निज़ाम को मैनेज करना, सरकारी दफातर के निज़ाम को मैनेज करना, प्राइवेट सेक्टर में वालिदैन के लिए मैनेज करना, ये ग्रेड से ज़्यादा बड़ा इशू बन गया है। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए मसाइल होंगे, उन पर कुछ रिजर्वेशन होंगे, लेकिन ये कि अगर स्कूल स्मार्टली काम करें, गवर्नमेंट उसकी मॉनिटरिंग करे, अच्छी कमेटीज बन जाएं, देखें, बैठ के कोई निज़ाम इवॉल्व कर लें, इस मसले का हल निकाला जा सकता है। ये ग्रेड का मसला भी हल हो सकता है। और ज़्यादातर बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं, ग्रेड उनके डिटरमिन हो चुके हैं पहले से। ये थोड़े बहुत बच्चे मुतासर होंगे, तो उनको भी अगर अच्छे अंदाज से मैनेज किया जाए तो इसको ओवरकम किया जा सकता है। वालिदैन के रिजर्वेशन अपनी जगह है। कुछ बच्चों पर उन्होंने, यकीनन बच्चों ने बहुत मेहनत की होती है, वो बच्चों की मेहनत ज़ाहिर हो जाती है, लेकिन जब थोड़ी सी क्राइसिस सिचुएशन पैदा होती है
تو اس کو ایسی سچویشن کے اندر تھوڑی بہت قربانی سب کو دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، خرم کلیم صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. نوید چوہدری صاحب، جس طرح سے خرم صاحب نے کہا کہ مینیج کرنا پڑے گا والدین کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہی فارمولہ ہم نے کرونا کی صورتحال میں بھی دیکھا کہ جب تعلیمی اداروں کی جانب سے 1 سال پاس کرنے کے بعد جو دوسرا سال تھا اس کو ایوریج اسٹوڈنٹ کی بنیاد پر جو ہے ان کو ایوریج مارکس دے کر پاس کر دیا گیا، تو کس طرح سے یہ اسٹوڈنٹ کے لیے مینیج کرنا ہوگا اور کیا خدشات ہوں گے اس حوالے سے؟ لیکن جہاں تک یہ پیپر کا تعلق ہے، میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ پیپر ہو جائیں گے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ وقت دیا جائے گا، آن لائن کلاسز کی تیاریاں ہوں گی، اور جب اگلی کلاس میں پروموٹ کرنا مقصود ہوگا تو اس کے لیے امتحانات کا جو نظام ہے، ہمارا پورا سسٹم ہے، وہ فعال ہے پورے طریقے سے. کیونکہ اس میں جو نقل و حرکت ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی وجہ سے اس میں کمی کی جا رہی ہے نا، یہ وجہ ہے. اس میں کسی بیماری کسی وبا کا خدشہ نہیں ہے. تو جو ضروریت کی چیزیں ہوں گی، تعلیمی لحاظ سے ہوں، صنعتی لحاظ سے ہوں، کسی اور حوالے سے ہوں، وہ تو ظاہر جاری رہیں گے. اس میں یہ مارجن کہ آپ کلاس میں نہ آئیں، گھر بیٹھ کر آن لائن کلاس لے لیں، اوکے، آپ وہاں بیٹھ کے پڑھ لیں اور اپنی تیاری کر لیں. اسکول بند کر دیتے ہیں تاکہ پیٹرول بچے اور آپ کے والدین کو وقت بھی بچے، وہ آپ بچے کو خود بھی وقت دیں اور ٹیچر جو ہے وہ آن لائن کلاس کے ذریعے بھی پڑھائے، تو ان کی بڑی تیاری جائے گی. جب پیپر لینا مقصود ہوگا تو اس وقت ظاہر ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار پکڑ جائے گا اور اس کے لیے سینٹر اس انداز میں بنائے جائیں گے، عملہ اس انداز میں باہر اس کا ہوگا. ایک سسٹم تو ہمارا بنا بھی ہوا، اس میں مزید آسانی پیدا کی جائے گی کہ سمانے کی بچت بھی ہو اور امتحانات جو ہیں وہ بھی ہو جائیں. تو یہ مینیجیبل ہے، قطعی طور پر ایسی صورت نہیں ہے کہ مینیجیبل نہ ہو، پیپر ہو جائیں گے بعد. جی نوید چودھری صاحب، مجھے بتائے گا کہ انٹر سے لے کے جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو آسان ہے کہ وہ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ 5ویں سے 8ویں تک کی جماعت کے جو بچے ہیں ان کے لیے آن لائن کلاسز لینا آسان ہے؟ کیونکہ وہ تو جنریشن ہے گیمز کھیلنے والی. نہیں، دیکھیں وہ پیپر کے لیے جو تیاری ہوتی ہے امتحانات کے لیے، وہ گیم کھیلے گھر کے اندر والدین کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اب دیکھیں آن لائن کلاسز جو ہیں یہ تو ورلڈ وائڈ ہو رہی ہیں. اس میں جو کورس پڑھا دیا جاتا ہے، پھر اس کے والے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس کے ذریعے امتحان لیے جاتے ہیں، وائوا ہوتا ہے پورا. تو اس میں یہ اب بہت زیادہ مشکل نہیں رہے گی کہ تیاری نہ ہو سکے اور پیپر نہ دیں. جو ایک غیر نصابی سرگرمیاں بچوں کی ہوتی ہیں وہ تو ہر سطح پر ہوتی ہیں، تو اس کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے. اور چھوٹے بچوں کو بھی یقیناً یہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ اسکول نہیں آ رہے تو سارا دن گھر میں کھیلتے رہیں گے. جب آن لائن کلاسز ہوں گے تو وہاں آپ کو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بہتر کلاس بہت سارے ہمارے ایسے پروفیشنل ڈگری ہیں جن کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بیرون ملک سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں بھی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں. آن لائن کلاسز کے بعد وہ ان کی جو اٹینڈنس کا سسٹم ہے وہ بھی آن لائن ہے وہاں پہ، اور ان کے جو انہوں نے پڑھائی کی ہوتی ہے اس کے والے سے جو کوشچن ریلیونٹ وہ بھی آن لائن. ٹھیک ہے، نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹائم ہمارے پاس شورٹ ہے اور آخری سوال خرم کلیم صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے اب حکومت نے کہا ہے کہ آن لائن کلاسز ہوں گی، یہ سہولت تو ان کے لیے ہے جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، لیکن ہم جب سرکاری کالجز یا اسکولز میں دیکھتے ہیں تو بہت سے بچوں کے پاس گھر میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، تو ان کے لیے دشواری کا سامنا نہیں ہوگا؟ جی یقیناً یہ بہت دشواری کی بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اب حالات کافی بدل چکے ہیں. اب جو اسمارٹ فون ہے اس نے بہت آسانی پیدا کر دی ہے. اسمارٹ فون کے ساتھ جو ہے جو بہت آسان پیکیجز جو ہیں وہ لوگوں کو انٹرنیٹ کے دستیاب ہو جاتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، جیسے اگر والدین جو ہے ان کو ٹرانسپورٹیشن میں پیسے بچتے ہیں تو وہ اس پیسے کو انٹرنیٹ کے میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ مینیجیبل چیز ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولت پاکستان کے مختلف. اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے ہر علاقے میں انٹرنیٹ کی سروس میسر نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا. پاکستان کے ہر علاقے میں انٹرنیٹ کی سروس موجود ہے. کم از کم پنجاب کے ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں انٹرنیٹ کی سروس موجود ہے. والدین جو پیسہ ٹرانسپورٹیشن پہ خرچ کر رہے تھے، پیٹرول پہ خرچ کر رہے تھے، اب وہ انٹرنیٹ کو خرچ کر لیں اور اس مسئلے کو کافی حد تک مینیج کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ بچوں کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے، جتنا اچھا وہ اس کو یوز کریں کہ آن لائن پڑھنا بھی آنا چاہیے بچوں کو، کیونکہ یہ بھی دنیا بھر میں. تذکر خرم کلیم اور نوید چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اقدامات کیے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے کہ پنجاب بھر میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند رہیں گی. امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے. طلباء آن لائن کلاسز لے سکیں گے.